मॉर्निंग जॉब के डेली करंट न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम डेली करंट न्यूज में बात करेंगे 5 और 6 जुलाई के करंट अफेयर्स पर, लेकिन इससे पहले आइए हम फटाफट आपको रिवीजन करा देते हैं पिछले सेशन का। पिछले सेशन का पहला प्रश्न था, सैल्यूट डॉक्टर निम्न में से किस बैंक की पहल है? आंसर है ICICI। अगला प्रश्न है, सलाम दिल से किसकी पहल है? तो ये जो है HDFC के द्वारा शुरू किया गया है राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस के अवसर पर। ऐसे डॉक्टरों के लिए जो महामारी में अपनी जान गंवा दिए और अब वर्तमान में महामारी से लड़ने में अपनी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, उनको आप जो है श्रद्धांजलि या आभार व्यक्त कर सकते हैं इस सलाम दिल के माध्यम से। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस शहर में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड केंद्र का उद्घाटन किया है? आंसर है ग्वालियर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने YSR बीमा योजना लॉन्च किया है? आंसर है आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत में निर्मित भारत के पहले स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद का क्या नाम है? आंसर है इंद्रजाल। अगला प्रश्न है, शोधकर्ताओं ने भारत के किस जंगल में पहली बार ब्लैक कोरल सांप की खोज की है? आंसर है उत्तराखंड। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय चयन ट्रायल में विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए देवेंद्र झाझड़िया ने टोक्यो पैरालंपिक के लिए अपना स्थान पक्का कर लिया है। झाझड़िया का संबंध किस खेल से है? आंसर है भाला फेंक। नेक्स्ट प्रश्न है, किसानों के लिए कृषि एवं मौसम संबंधित सूचनाएं उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने किस ऐप को लॉन्च किया है? आंसर है आत्मनिर्भर कृषि ऐप। नेक्स्ट प्रश्न है, किसे टोक्यो ओलंपिक पैरा ओलंपिक खेल में भारतीय दल का ध्वजवाहक नामित किया गया है? आंसर है मरियप्पा थांगावेलु। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है 2 जुलाई। किसने 25 मिलियन से अधिक ऑनलाइन उद्यमियों को सक्षम करने के लिए शॉप्सी नामक एक ऐप लॉन्च किया है? आंसर है फ्लिपकार्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कब डिजिटल इंडिया पहल लॉन्च किया गया था? आंसर है इसका 2015 में। अगला प्रश्न है, हाल ही में M प्रसन्न का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? आंसर है खेल। 7वीं हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी किस देश में संपन्न हुआ? आंसर है फ्रांस। अगला प्रश्न है, सुदीरमन कप का संबंध किस खेल से है? आंसर है बैडमिंटन। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य में भारत वाटिका का उद्घाटन किया गया? आंसर है उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, हाल ही में खोजी गई मकड़ी की 2 नई प्रजातियों में से एक का नाम किसके नाम पर रखा गया है? आंसर है तुकाराम ओम्बले। अगला प्रश्न है, देश का पहला एक्वेटिक किंगडम किस रेलवे स्टेशन पर खोला गया है? आंसर है बंगलोर। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद कौन नए मुख्यमंत्री होंगे? आंसर है पुष्कर सिंह धामी। अगला प्रश्न है, आदिति अशोक का संबंध किस खेल से है? तो आदिति अशोक जो है एक गोल्फर है और ये टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली प्रथम भारतीय महिला भी है। नेक्स्ट प्रश्न है, मोना विश्वरूपा मोहंती किस राज्य की एक कलाकार को UAE का प्रतिष्ठित गोल्डन वीजा प्राप्त हुआ है? आंसर है उड़ीसा। आपको पता है कि पहला गोल्डन वीजा जो प्राप्त हुआ था वो संजय दत्त को प्राप्त हुआ था और संजय दत्त जो है गोल्डन वीजा प्राप्त करने वाले पहले बॉलीवुड हैं। किसे ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक नियुक्त किया गया है? आंसर है L वेणुधर रेड्डी। किस बैंक ने 1 जुलाई 2021 को अपना 66वीं वर्षगांठ मनाई? आंसर है SBI। आपको पता होगा कि SBI की स्थापना जो है वो 1955 में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, रीबिल्ड बेटर टुगेदर विषय के साथ 3 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? आंसर है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। अगला प्रश्न है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड रिसर्च किस राज्य में बनाया जा रहा है? आंसर है मध्य प्रदेश। यह मध्य प्रदेश के सिरोह में निर्मित किया जा रहा है और यह एक केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है। चर्चा में आए वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? आंसर है बिहार। कौन से अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला होगी? आंसर है शिरीषा बंदला। अगला प्रश्न है, किस देश के एयरलाइन को एयर ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड ATW द्वारा निम्न विमान उद्योग के ऑस्कर 2021 एयरलाइन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया? आंसर है कोरियन एयर। ये जो है दक्षिण कोरिया के एयरलाइंस है। अगला प्रश्न है, आर्थिक शोध संस्थान नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? आंसर है पूनम गुप्ता। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अमेरिका का ग्रैंड इमिग्रेंट सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? आंसर है गीता गोपीनाथ और कमलेश लुल्ला। अगला प्रश्न है,
एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट एंड साइंसेज ने सिनेमा जगत के किस व्यक्ति को ऑस्कर कमेटी की सदस्य में शामिल किया है? आंसर है विद्या बालन, एकता कपूर और शोभा कपूर। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने फसल बीमा जागरूकता अभियान की शुरुआत की है? आंसर है नरेंद्र सिंह तोमर। फसल बीमा की शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी 13 जनवरी 2016 को, जबकि पीएम सम्मान निधि योजना की शुरुआत वो 24 फरवरी 2019 को की गई थी। किस भारतीय फिल्म ने फ्रेमलाइन फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट शॉर्ट फिल्म का अवार्ड जीता? आंसर है शीर कोरमा। अगला प्रश्न है, हाल ही में विस्फोट के बाद चर्चा में आई ताल ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? आंसर है फिलीपींस। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे गर्म स्थल कौन सा है? आंसर है जोकोकाबाद। अभी आप पिछले सेशन का रिकैप देख रहे थे। अब आइए हम बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स पर। आज का करंट अफेयर्स का पहला प्रश्न है, क्रिकेट के सभी प्रारूपों में सबसे अधिक रन बनाने वाली विश्व की प्रथम खिलाड़ी कौन बन गई है? चार्लोट एडवर्ड्स, मिताली राज, शेफाली वर्मा या फिर सूजी बेट्स? इसका जो सही आंसर है वो है मिताली राज। मिताली राज ने एडवर्ड्स के 10,273 रन को पीछे छोड़ते हुए यह मुकाम हासिल किया है, जबकि इसमें पहले स्थान पर एडवर्ड्स जो कि इंग्लैंड की पूर्व कप्तान थी, पहले ये थी, अब जाके भारत की मिताली राज बन गई है, और तीसरे स्थान पर है सूजी बेट्स जो कि न्यूजीलैंड की है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय सेना प्रमुख एम नरवणे ने किस देश में भारतीय सैनिकों के लिए एक युद्ध स्मारक का उद्घाटन करेंगे? इटली, केन्या, मॉरिशस या फिर जापान? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए इटली। इस स्मारक का जो उद्घाटन है इटली के प्रसिद्ध शहर कैसिनो में किया जाएगा, जो द्वितीय विश्व युद्ध के समय मोंटे कैसिनो की लड़ाई में इटली को फांसीबाद से बचाने के लिए 5,000 से अधिक भारतीय सैनिकों की जान गंवाने के लिए जो है उनको श्रद्धांजलि या फिर याद करने के लिए कह सकते हैं, इसके लिए उद्घाटन किया जाएगा। अगला प्रश्न है, कार्स्टन बारहोल्म्स ने पुरुषों की 400 मीटर बाधा दौड़ का विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया है। यह किस देश के एथलीट है? नीदरलैंड, नॉर्वे, न्यूजीलैंड या फिर जमैका? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी नॉर्वे। 29 साल से चले आ रहे इस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए बारहोल्म्स ने 46.70 सेकंड का समय लिया, जबकि पिछला रिकॉर्ड अमेरिका के केविन यंग के नाम था। उन्होंने 400 मीटर बाधा दौड़ 46.78 सेकंड में पूरा कर विश्व रिकॉर्ड बनाया था, और यह रिकॉर्ड जो है आज 29 सालों से कायम था, लेकिन अभी नॉर्वे के कार्स्टन बारहोल्म्स ने इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। नेक्स्ट प्रश्न है, ओसीओ ग्लोबल द्वारा किसे दुनिया के सबसे नवीन निवेश संवर्धन एजेंसी 2021 का पुरस्कार दिया गया है? इन्वेस्ट इंडिया, रिलायंस, टीसीएस या फिर एयरटेल? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए इन्वेस्ट इंडिया। इन्वेस्ट इंडिया 2009 में स्थापित भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय उद्योग और आंतरिक व्यापार के संवर्धन विभाग के तहत एक लाभकारी संगठन है। अगला प्रश्न है, हाल ही में डोनाल्ड रम्सफेल्ड का निधन हो गया। ये किस देश के पूर्व रक्षा सचिव थे? जापान, चीन, अमेरिका या फिर ब्रिटेन? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी अमेरिका। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय एथलीट सुमित मलिक पर यूडब्ल्यूडब्ल्यू के द्वारा 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। आपको बताना है कि इनका संबंध किस खेल से है? नौकायान, तैराकी, भाला फेंक या फिर पहलवानी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी पहलवानी। नेक्स्ट प्रश्न है, किसे नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? सतीश अग्निहोत्री, सुशील चंद्रा, सुरेश एन पटेल या फिर अरुण कुमार मिश्रा? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए सतीश अग्निहोत्री, जबकि सुशील चंद्रा मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, सुरेश एन पटेल केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किए गए हैं, और अरुण कुमार मिश्रा जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, के एन भट्टाचार्य किस राज्य के नए लोकायुक्त नियुक्त किए गए हैं? आंध्र प्रदेश, गोवा, त्रिपुरा या फिर पंजाब? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी त्रिपुरा। नेक्स्ट प्रश्न है, इंडियन ओवरसीज बैंक ने 50,000 करोड़ रुपए से अधिक बाजार पूंजीकरण के साथ दूसरा मूल्यवान सूचीबद्ध सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन गया है। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई, चेन्नई, दिल्ली या फिर कोलकाता? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी चेन्नई। इसके सीईओ हैं पार्थ प्रीतम सेनगुप्ता, जबकि इसकी स्थापना हुई थी 1937 में। प्रौद्योगिकी निर्माण के लिए
AGNIFM, आप सोच रहे होंगे AGNIFM क्या है। तो AGNIFM का पूर्ण रूप है अरुण जेटली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी की है। तो आपको बताना है कि वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन कौन है। आंसर है इसका आपका ऑप्शन नंबर ए, सत्य नडेला। देखते हैं अगले प्रश्न को। नवंबर 2021 में किस राज्य में 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। पश्चिम बंगाल, केरल, गोवा या फिर तमिलनाडु। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, गोवा। और 51 जो हुआ था अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव वो भी गोवा में ही आयोजित हुआ था। हर साल जो है गोवा में ही अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जाता है। और पिछला जो 51 में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया था उसमें फोकस देश बांग्लादेश था। और उसमें जो गोल्डन पीकॉक का अवार्ड जो है वो डार्कनेस इनटू द डार्कनेस फिल्म को दिया गया था। तो इस बार देखते हैं कि अभी इसकी घोषणा नहीं हुआ है कि इसमें फोकस देश कौन सा होगा। जैसे ही नेक्स्ट न्यूज आएंगे हम आपको बताएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्लिपकार्ट ने कैश ऑन डिलीवरी भुगतान को डिजिटाइज करने के लिए फोन पे के साथ साझेदारी की है। तो आपको बताना है कि फ्लिपकार्ट का मुख्यालय कहाँ है, कैलिफोर्निया, बेंगलुरु, वाशिंगटन या फिर मुंबई। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु। फ्लिपकार्ट का मुख्यालय बेंगलुरु में है और सीईओ है कल्याण कृष्णमूर्ति। और फोन पे का भी मुख्यालय वो भी बेंगलुरु में है। नेक्स्ट प्रश्न है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बगराम एयरफील्ड से अपने सभी सैनिकों को वापस बुला लिया है। यह एयरफील्ड किस देश में स्थित है, अमेरिका, अफगानिस्तान, इजराइल या फिर गैबोन। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अफगानिस्तान। अगला प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च पुस्तक ऑपरेशन खुखरी के लेखक कौन है, रस्किन बॉन्ड, अमिताभ घोष, राजपाल पुनिया या फिर दामिनी पुनिया। सही आंसर है यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसके जो लेखक हैं वो है राजपाल पुनिया और दामिनी पुनिया। यह पुस्तक भारतीय सेना द्वारा अफ्रीका में किए गए ऑपरेशन खुखरी पर आधारित है, जिसमें भारतीय सेना के पराक्रम और शौर्य पर चर्चा की गई है। अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक में 400 मीटर बाधा दौड़ में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष एथलीट कौन बने हैं, साजन प्रकाश, एमजी जबीर, फवाद मिर्जा या फिर सुमित मलिक। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, एमजी जबीर। अगर हम अन्य खिलाड़ियों की बात करें जो कि टोक्यो ओलंपिक क्वालिफाई करने में पहले स्थान पर यानी प्रथम भारतीय बने हैं, उसमें से आपका है आदित्य अशोक गोल्फर में पहली महिला है जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। भवानी देवी तलवारबाजी में, साजन प्रकाश पुरुष तैराकी में, फवाद मिर्जा घुड़सवारी में, ताइक्वांडो में अरुण तंबर, नेत्रा कुमारन नाविक में, कुश्ती में विनेश फोगाट, वेटलिफ्टर में मीराबाई चानू, महिला तैराकी में माना पटेल टोक्यो में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है, 4 जुलाई 2021 को किस देश ने अपनी 245वीं स्वतंत्रता दिवस मनाई, जापान, अमेरिका, श्रीलंका या फिर चीन। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। अमेरिका की जो स्वतंत्रता अमेरिका को प्राप्त हुई थी वो 4 जुलाई 1776 को ही हुआ था। तो इस बार अमेरिका जो है 245वीं स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, दरबार मूव किस राज्य की 149 साल पुरानी प्रथा है जिसे अब समाप्त कर देने की घोषणा की गई है, झारखंड, बिहार, जम्मू कश्मीर या फिर पंजाब। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर। अब समझिए कि दरबार मूव क्या है। तो जम्मू कश्मीर में हर साल 6 महीने पर राजधानी को बदला जाता था, जिसमें गर्मी में श्रीनगर और ठंड में जम्मू। इसी स्थानांतरित प्रक्रिया को जो है दरबार मूव के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि इसकी शुरुआत जो है 1872 में राजा गुलाब सिंह के द्वारा किया गया था। तब से अब तक यह प्रथा चली आ रही थी। इसमें जो है रुपये का इन्वेस्टमेंट जो है व्यर्थ में होता था, कर्मचारियों का ट्रांसफर, फाइल ट्रांसफर वगैरह वगैरह बहुत सारे खर्च होते थे, जिसमें कुल 200 करोड़ का लागत आता था। तो इसी प्रक्रिया को अब जो है वहां के उपराज्यपाल जो है मनोज सिन्हा ने समाप्त कर देने की घोषणा की है। बस यही है दरबार मूव। चलिए अगले देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, किसने ऑस्ट्रियन ग्रांड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता, लुइस हैमिल्टन, मैक्स वर्स्टेपन, माइकल शुमाकर या फिर सर्जियो पेरेज। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, मैक्स वर्स्टेपन। इसी के साथ मैक्स वर्स्टेपन जो है ग्रैंड प्रिक्स में एक हैट्रिक जीत का जो है रिकॉर्ड बनाया है। इस जो साल जो है 2021 में कुल जो है 9 ग्रैंड प्रिक्स का जो है टूर्नामेंट आयोजित किया गया, जिसमें कि 5 जो है मैक्स वर्स्टेपन ने जीते हैं और 3 जो है लुइस हैमिल्टन और 1 जो है सर्जियो पेरेज ने जीता है। तो आइए हम आपको रिकॉलिंग करा देते हैं एक बार, तो आपके माइंड में सारे जो है ग्रैंड प्रिक्स से संबंधित जो भी प्रश्न है रिकॉलिंग हो जाएंगे।
स्टायरिन ग्रैंड प्रिक्स कुछ दिन पहले हुआ था, इसे भी मैक्स वर्स्टेपन ने जीता था। इसके अलावा जो है अभी आप जो प्रश्न में है ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स ये हो गया, फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स और मोनाको ग्रैंड प्रिक्स, साथ ही एमालिया रोमंगना ग्रैंड प्रिक्स, ये 5 ग्रैंड प्रिक्स जो है मैक्स वर्स्टेपन ने जीते हैं, जबकि अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स को जो है सर्जियो पेरेज ने जीता है। इसके अलावा बहरीन, स्पेनिश और पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स, ये तीनों ग्रैंड प्रिक्स जो है लुइस हैमिल्टन ने जीता है। तो ये थे कुल 9 ग्रैंड प्रिक्स जो 2021 में हुए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय दल के ध्वजवाहक होंगे? विनेश फोगाट, एमसी मेरी कॉम, मनप्रीत सिंह या फिर भवानी सिंह? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि एमसी मेरी कॉम और मनप्रीत सिंह दोनों को ही टोक्यो ओलंपिक में भारतीय दल के ध्वजवाहक नियुक्त किए गए हैं। एमसी मेरी कॉम मुक्केबाजी में भारतीय टीम की अगुवाई कर रहे हैं, जबकि मनप्रीत सिंह भारतीय हॉकी टीम के कप्तान बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है 4 जुलाई 2019 को स्वामी विवेकानंद की कौन सी जयंती मनाई गई? 119वीं, 100वीं, 108वीं या फिर 101वीं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 119वीं। स्वामी विवेकानंद का जन्म जो है 1863 में और मृत्यु 1902 को हुई थी। इनके बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था, आप सभी जानते होंगे। एक प्रश्न जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? सही आंसर है रामकृष्ण मिशन की स्थापना का 1899। अगला प्रश्न है निपुण भारत कार्यक्रम किस मंत्रालय की पहल है? शिक्षा मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, गृह मंत्रालय या फिर रक्षा मंत्रालय? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा मंत्रालय। निपुण का पूर्ण रूप है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरसी। उद्देश्य क्या है यह भी जान लीजिए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत में प्रत्येक बच्चे को 2026 से 27 तक ग्रेड 3 के अंत तक मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान प्राप्त करवाने का है। अगला प्रश्न है दुनिया भर में टीकाकरण अभियान की योजना को क्रियान्वित करने के लिए किस मंत्रालय के द्वारा ग्लोबल सम्मेलन का आयोजन किया गया? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण या फिर गृह मंत्रालय? सही आंसर ये भी आपका ऑप्शन नंबर ई है, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि इसका जो आयोजन किया गया वो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, साथ ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के तत्वाधान में किया गया। इसमें से एक जो महत्वपूर्ण फैक्ट है इसका उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। उद्देश्य क्या है आप तो देख ही रहे, प्रश्न में लिखा हुआ है टीकाकरण अभियान को जो है विश्व स्तर पर एक लागू करने की तकनीक पर विचार किया गया इसमें। अगला प्रश्न है अमेरिकी इको वर्ल्ड मैगजीन की रिपोर्ट में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ मेडिकल इंस्टीट्यूट लिस्ट में दिल्ली एम्स को कौन सा स्थान मिला है? 22वां, 24वां, 23वां या फिर 25वां? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 23वां। और ये जो है भारतीय संस्थानों में पहले स्थान पर है दिल्ली, और इन्हें 23वां स्थान प्राप्त हुआ है। जबकि ऑल ओवर विश्व की हम बात करें तो उसमें पहला स्थान जो है अमेरिका के जॉन हॉपकिंस इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल यूनिवर्सिटी को प्राप्त हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के दूसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किस शहर में किया जा रहा है? जयपुर, अहमदाबाद, राउरकेला या फिर इंदौर? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, जयपुर। जबकि अभी अहमदाबाद में कुछ दिन पहले एक सबसे बड़े स्टेडियम का निर्माण किया गया है और उनका नाम जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल से बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है, ये भी आपको पता होगा। राउरकेला में देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनाया जा रहा है, जबकि इंदौर में अभी कुछ दिन पहले एशिया का पहला और दुनिया का 5वां सबसे बड़ा हाई स्पीड ट्रैक नेटरेक्स बनाया गया, आपको पता होगा। और अहमदाबाद का क्रिकेट स्टेडियम जो है वो विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में सर्बिया में आयोजित सिल्वर लेक ओपन शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता है? अभिमन्यु मिश्रा, लियोन मंडेका, अर्जुन कल्याण या फिर निहाल सरीन? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, निहाल सरीन। अभिमन्यु मिश्रा अभी विश्व के सबसे युवा जो है ग्रैंड मास्टर बने हैं। लियोन मंडेका जो है भारत के 67वें और अर्जुन कल्याण जो है भारत के 68वें ग्रैंड मास्टर हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय सेना में शामिल किया गया अस्थायी शॉर्ट स्पैन ब्रीजिंग सिस्टम का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? इसरो, DRDO, LNT या फिर रिलायंस?
सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डीआरडीओ। डीआरडीओ ने इसे एल&टी कंपनी के सहयोग से विकसित किया है और इस तरह के 12 पुल को भारतीय सेना में शामिल किया गया है। एक पुल की लंबाई जो है वो 10 मीटर का है और चौड़ाई 4 मीटर का है और एक बार में जो है 5 पुल को आपस में जोड़ा जा सकता है। और ऐसे स्थान जहां पर ऐसे नदी जहां पर ब्रिज नहीं बनाए गए हैं वहां पर भारतीय सेना जो है आसानी से इन सारे ब्रिज को एक साथ जोड़कर पार कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है भारतीय सेना के लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बोल्ड नामक परियोजना किस मंत्रालय की पहल है? नीति आयोग, खादी और ग्राम उद्योग मंत्रालय, गृह मंत्रालय या फिर रक्षा मंत्रालय? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, खादी और ग्राम उद्योग मंत्रालय। तो बोल्ड परियोजना है क्या, आप इसको भी समझ लीजिए। इससे जुड़ी बहुत सारी बातें हैं लेकिन आपको यहाँ हम शॉर्ट में बता रहे हैं। इस परियोजना की जो शुरुआत की गई है वो आदिवासी की आजीविका को उनके आय में वृद्धि करने के लिए किया गया है और दूसरा जो है मरुस्थलीकरण को कम करने के लिए किया गया है। और इसका जो उद्घाटन या फिर कह सकते हैं शुरुआत जो किया गया है वो राजस्थान के उदयपुर के मांडना गांव से किया गया है, जिसमें कुल 15,000 बांस के पेड़ लगाए जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आईएलओ की एक रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिकों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, 169 मिलियन। आपको यह बता दें कि इसमें जो है 3% की वृद्धि हुई है। पिछले बीपीएससी में 66 में एक प्रश्न पूछा गया था कि सर्वाधिक भारतीय प्रवासी किस देश में निवास करते हैं? तो सर्वाधिक भारतीय प्रवासी किस देश में निवास करते हैं? किसी ने अमेरिका तो किसी ने सऊदी अरब में। सही आंसर क्या था, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो है यूएई। सर्वाधिक भारतीय प्रवासी जो है यूएई में निवास करते हैं, जिनकी संख्या लगभग 35 लाख है। उसके बाद अमेरिका में करते हैं 27 लाख के आसपास और सऊदी अरब में 25 लाख के आसपास। तो काफी महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के सहयोग से तमिलनाडु के कुंडनकुलम में 5वीं परमाणु ऊर्जा इकाई का निर्माण शुरू किया गया? जापान, अमेरिका, ब्रिटेन या फिर फ्रांस? अगर आपके माइंड में जापान, अमेरिका, ब्रिटेन या फ्रांस में से कोई आंसर आ रहा है तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि इसका जो सही आंसर है वो होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसमें जो है रूस के द्वारा यह परियोजना शुरू किया गया है और रूस ऑप्शन में नहीं है। तो बीपीएससी आपसे इस तरह के प्रश्न भी पूछती है कि आंसर को ऑप्शन में रखता ही नहीं है, तो आपको इस चीजों पर भी ध्यान देना होगा। सही आंसर है इसका रूस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और इस सेशन का आखिरी प्रश्न है, लॉन्च पुस्तक लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन के लेखक कौन है? अमिताभ कांत, कविता राव, रस्किन बॉन्ड या फिर विष्णुपद शेट्टी? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, कविता राव। तो ये था आज के सेशन का आखिरी प्रश्न। आपको हम कुछ ही दिन बाद एक अलग तरीके से पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, लेकिन इसका अभी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वीडियो डेली अपलोड अभी हम नहीं कर पा रहे हैं और हर एक दिन छोड़कर वीडियो अपलोड करते हैं, जिससे प्रश्नों की संख्या बहुत ही अधिक हो जाती है। तो इसलिए हम जल्द से जल्द आपको कराने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब डेली हम स्टार्ट करेंगे वीडियो अपलोड करना तो आपको एक अलग तरीके से पढ़ाएंगे और 30 मिनट में आपको करीब समथिंग 100 से अधिक प्रश्न कराने का प्रयास करेंगे। इससे आपका क्या होगा, पिछला जो करंट अफेयर्स है वो रिकॉलिंग होते जाएगा, आपको चीजें अच्छी तरीके से याद होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 7 जुलाई के करंट अफेयर्स के साथ। आज के लिए इतना ही।